नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मान सिंह मनहेड़ा ने लिया कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथ, कहा सूबे में दोनों चलाना चाहते हैं परिवारवाद। बल्ह क्षेत्र में बीजेपी की टिकट के लिए महामारी शुरू, 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग कर रहे हैं टिकट की दावेदारी। बौद्ध गुरु करमापा ने चीन को लिया आड़े हाथ, कहा भारत अगर बंद करे इनका बाजार तो भीख मांगने के लिए मजबूर होगा चीन। और श्यामलाल ने कहा बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ है सड़कों का विकास। और हम खबरें विस्तार से। दामोदर दास के स्वर्गवास के बाद बल्ह में विश्वकर्मा समुदाय के लगभग 1 दर्जन लोगों में बीजेपी के टिकट के लिए होड़ मची हुई है। जल्द ही सूबे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि बल्ह में बीजेपी पार्टी से टिकट पाने के लिए दर्जनों नाम सामने आ रहे हैं। वहीं बल्ह से इंद्र सिंह गांधी ने भी अपनी टिकट की दावेदारी पक्की कर ली है। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष होने के नाते रिवासर से एक पैदल यात्रा के रूप में, बल्ह की जनता की सेवा के रूप में और अपना जो अस्तित्व बनाने के लिए लोगों का मार्गदर्शन लूँगा, ताकि आने वाले समय में जो बल्ह की समस्या है, जैसे स्केट खर्च से सीट की समस्या है और रिवासर से सरकारी क्षेत्र में कॉलेज खोलने की बात है या ITI बनाने की बात है या नए चौक में सीवरेज की समस्या है, ऐसी समस्या को उठाने के लिए मैं चाहता हूं कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले। और कई समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का 15 सालों से टिकट मांग रहा हूं और वरिष्ठता के आधार पर आज मुझे इसका बड़ा आश्वासन है कि लोग चाहते हैं कि इंद्र सिंह गांधी आ गया है और थोड़े समय के लिए बाद में अपना नौकरी से भी त्याग पत्र देने जा रहा हूँ। इंद्र सिंह गांधी ने हाईकमान से जहां टिकट देने की अपील की है, वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्वर्गीय दामोदर दास के साथ पहले भी बीजेपी के टिकट के दावेदार वही थे और अब भी उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि वरिष्ठता के आधार पर पहले भाई दामोदर दास जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको संपत्ति को देखते हुए हमारी बरादरी से ही आज तक भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलता आया है और भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को माना है, क्योंकि इससे पहले दामोदर दास और मैं ही टिकट के दावेदार होते थे और इसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मेरी विविधता को देखते हुए मैं अपील करता हूं कि बल्ह की जनता मुझे चाह रही है, मेरा समुदाय जो है, विश्वकर्मी समुदाय जो है, मुझे भी आशीर्वाद दे रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे अन्य जो दलित समाज है वो भी मेरे साथ चला हुआ है और जो स्वर्ण जातियाँ हैं वो भी मुझे पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहती है और दे रही है। तो देखा आपने, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बल्ह क्षेत्र से बीजेपी के लोगों में टिकट के लिए उथल पुथल शुरू हो गई है, क्योंकि बल्ह से इस वक्त जहां विश्वकर्मा समुदाय से 1 दर्जन लोग टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं बीजेपी हाईकमान भी सोच में जरूर पड़ गई होगी कि किसे बल्ह में टिकट दिया जाए। बहरहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं।
जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं बीएसपी की। आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी पैठ बनाने के लिए बीएसपी भी हिमाचल में अपने पैर पसारने लग गई है। इस उपलक्ष्य में मंडी में आज बसपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मनहेड़ा ने सूबे की दोनों पार्टियों को जमकर कोसा। मनहेड़ा ने कहा कि हिमाचल में राजनीति के क्षेत्र में परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। धूमल अपने पुत्र अनुराग ठाकुर को गद्दी पर काबिज करने की कोशिश में है, तो वहीं वीरभद्र अपने बेटे विक्रमादित्य को। लेकिन बीएसपी ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि जनता अब बसपा का साथ दे रही है और जनता बसपा को ही जिताना चाहती है। इतना ही नहीं, मनहेड़ा ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल में बीएसपी ही काबिज होगी। और अब बात करते हैं भंगरोटू स्थित वृद्ध आश्रम की। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, और भगवान किसी न किसी को उनकी मदद के लिए भेज ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं भंगरोटू में स्थित वृद्ध आश्रम की, जहां पर मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने वृद्धों को फल इत्यादि वितरित किए। इस मौके पर उन लोगों में खासा उत्साह देखा गया जिन्हें किसी के बच्चों ने घर से बेदखल कर दिया, तो किसी को उनके हालातों ने। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने आज भंगरोटू में वृद्धाश्रम में उन लोगों को फल वितरित किए जो किन्हीं कारणवश घर से बेघर हो गए। वजह जो भी हो, लेकिन ये लोग इस आश्रम में खुश है। ऐसा नहीं है कि इनका परिवार नहीं है, परिवार है, लेकिन इन्हें इस परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भाग सिंह के मुताबिक वो इस आश्रम में पिछले 6 सालों से रह रहा है और खुश है। 13 साल से बाहर रहता हूँ और 6 साल मुझे आश्रम में हो गई, लेकिन अब यहाँ ठीक ठाक है, जैसा भी रखे उसमें हम ठीक है। लेकिन ऐसा है कि भाई ऐसा वक्त नहीं आने का हम, लेकिन हम दागी बन गए हैं। लेकिन चाहे भले अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन ऐसा है भाई घर वालों ने निकाला, हमारा दोस्त था, उनका दोस्त था, ये दोस्त तो हमको नहीं देखा जा सकता। इंसान जितना करता है, जितनी उसकी बुद्धि होती है उतनी बात करता है। वहीं बल वैली कल्याण सभा सचिव ईश्वर सोनी ने बताया कि आश्रम में 20 लोग रहते हैं। पहले ये आश्रम किराए की बिल्डिंग पे चलता था। अब 1999 से हमने इसको अपना आश्रम बनाया हुआ है यहाँ, और यहाँ पर हमारे 25 आदमी का रहने का प्रावधान है। आजकल 22 आदमी हैं हमारे पास, जिनमें 7 स्त्रियाँ हैं और 15 पुरुष हैं। तो इसका पूरा बंदोबस्त बल वैली कल्याण सभा करती है। वहीं नरेश कुमार का कहना है कि जो लोग इस तरह से अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं वह बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि सबकी राह एक ही होती है।
अभी यहाँ पे सब कुछ चर्चा चल रहा है, लेकिन मेरा एक संदेश है जो भी आगे जो आने वाली जो जनरेशन उनके लिए कि जो अपने माँ बाप की सेवा करें और उनको इस तरह मतलब जो है वृद्धाश्रम में छोड़ के वो कोई महान काम नहीं कर रहा है। उनको ये समझना चाहिए कि कल दिन को जो है वो भी इसी स्टेज में पहुँचेगा, तो जरूरी नहीं है जो आज इनके साथ जो उन्होंने किया हुआ कल दिन को जो है उनके साथ भी ये हो सकता है। तो मेरी उनसे ये नम्र निवेदन है कि जो भी वृद्धों की जो है सेवा करें। मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि सरकार को भी बुजुर्गों का दर्द समझना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जो समाज का ये कुरूप चेहरा आज हम देखते हैं, ये समाज जो है ये बहुत बड़ा एक पेड़ होता है, लेकिन आज इस पेड़ की जड़ें क्यों सूख रही हैं? हमारी सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, बुजुर्गों की सेवा के लिए एक बहुत सख्त कानून बनाए हुए हैं, लेकिन वो कानून क्या किताबों में रखने के लिए ही बनाए हुए हैं? आज एक मानव सेवा के तहत हमारी ये जो साथ जो एक मित्र मंडली आई, जो हमारी संस्था के द्वारा आई या अपने स्वेच्छा से आई, तो ये एक बहुत बड़ा एक जो हमने एक प्रण लिया मानव सेवा का। इसमें जो हमारे साथ जो लोग आए हैं, हमने यहाँ पर भी आज भंगरोटू में वृद्धाश्रम में सेवा दी, तो ये एक मैसेज है हमारी तरफ से कि जब सरकार ने कानून बनाए हैं बुजुर्गों की सेवा के लिए, क्योंकि हमारी जड़ें हैं और ये समाज रूपी वृक्ष की आज जड़ें सूख रही हैं, तो कब तक हमारे तने और ये टहनियाँ और ये फल कब तक जो हरे रहेंगे? उल्लेखनीय है कि आज की युवा पीढ़ी दिन ब दिन अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन उन लोगों को भी बुजुर्ग होना है। और बच्चे ये बात भी भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप को वह घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, उन्होंने दिन का चैन गंवाकर और रात को कितनी रातों में वह सोए नहीं होंगे अपने बच्चों के लिए। बच्चों को कहीं अगर दर्द होता होगा तो माँ बाप कितना तड़पते होंगे अपने बच्चों का दर्द देखकर। ये बात वो बच्चे भूल जाते हैं जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। इसलिए के न्यूज़ की टीम सबसे अपील करती है कि आप सब भी अपने माँ बाप का सम्मान करें और अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें
9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। और अब बात करते हैं दुलोराम की। हिमाचल गौरव मंच सुप्रीमो दुलोराम ने पालमपुर में एक भव्य रैली का आयोजन किया। वहीं दुलोराम भारी जनसैलाब को देखकर गदगद भी हो उठे। रैली के दौरान दुलोराम ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश को पूरी तरह से लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुलोराम ने पालमपुर में एक विशाल रैली के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी ताकत झोंकी। वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लिया। साथ ही दुलोराम ने कहा कि प्रदेश में दोनों पार्टियां सत्ता में रही है, लेकिन पालमपुर का विकास शून्य के समान हुआ है। वहीं दुलोराम ने कहा कि शांता कुमार की आज दिन तक किसी भी ईमानदार नेता के साथ अच्छी नहीं बनी है। महेश्वर सिंह का दर्द बड़ा भारी है, महेंद्रनाथ सोबत का दर्द बड़ा भारी है, राजा रमन शास्त्री का दर्द बड़ा भारी है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर, आखिर क्या कारण है कि शांता कुमार की किसी ईमानदार आदमी के राजनीति के साथ आज तक प्रदेश में नहीं बनी? कि जो राजनीति में ईमानदारी से काम करता है उस आदमी के साथ शांता कुमार की बनती नहीं है। कारण क्या है? आपसे मैं पूछता हूं, यहां जो लोग बैठे हैं, माननीय तैमूर दुर्गाचंद से ज्यादा ईमानदार आदमी से हिमाचल की राजनीति में कोई पैदा हुआ है? मैं फिर पूछ रहा हूं, तैमूर दुर्गाचंद से ज्यादा ईमानदार आदमी से हिमाचल की राजनीति में कोई जनसभा को संबोधित करते हुए दुलोराम ने जहां बीजेपी में वापसी से साफ इनकार किया, वहीं कांग्रेस में पूर्व विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल को भरी जनसभा में चुनौती दे डाली। साथ ही दावा ठोका कि आने वाले चुनाव में उनकी जीत होगी। पालमपुर में भारी जनसभा का आगाज करके दुलोराम ने ये साबित कर दिया कि पालमपुर से वह कमजोर प्रत्याशी नहीं होंगे, औरों को जीतने के लिए नाकों तले चने चबाने होंगे। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। डाल के नहीं लाया गया इस कार्यक्रम में जी बागवाड़ी के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर पार्टी के लोग जनता को रिझाने की कवायद में जुटने लग गए हैं। सदर भाजपा अध्यक्ष श्यामलाल ने भी लोगों को रिझाने के लिए उनके बीच जाना शुरू कर दिया है। दूधर पंचायत के अंतर्गत बड़ो गांव में सदर भाजपा अध्यक्ष श्यामलाल ने एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों व जन नीतियों पर चर्चा की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए अच्छे कार्य किए हैं। प्रेम कुमार धूमल दोबारा मुख्यमंत्री बने, इसलिए वह गांव-गांव में जाकर इस तरह की बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही श्यामलाल ने कहा कि दूधर क्षेत्र में जो आज सड़क का कार्य किया जा रहा है वह बीजेपी सरकार द्वारा ही करवाया जा रहा है। लोगों से चर्चा की गई और इन 4 वर्षों में जो कल्याणकारी कार्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने इस क्षेत्र में कराए हैं, उसकी भी चर्चा लोगों से गांव और वार्ड वाइज हम बैठ के कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी इस प्रदेश के हम दोबारा मुख्यमंत्री उनको आसीन करें, ताकि इस प्रदेश का चौमुखी विकास निरंतर चलता रहे। इसी प्रयास के तहत हम गाँव वाइज ये बैठ कर आज इस बड़ो गाँव में जो कि सड़क से महरूम था, थोड़ी बहुत यहाँ पर ट्रेस निकले थे, इसके लिए जो सड़क को कमी बची है उसके लिए एक तरफ से 80,000 रुपये जिला परिषद निधि से मैं देने की घोषणा करता हूं, और ऊपर का जो पॉइंट उनका कनेक्टिविटी का बचा था उसके लिए भी जो एक डंगे वहाँ पर लगना उसके रिपेयर के लिए भी 50,000 रुपये देने की यहाँ घोषणा, ताकि गाँव पूरी तरह सड़क से कनेक्ट हो सके। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव जल्द आने वाले हैं और ऐसे में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर जनता को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन पार्टी के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता आज जागरूक हो गई है, और यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी।
धर्मशाला के जिला परिषद हॉल में बौद्ध धर्म, विश्व शांति और हिमालय पर बढ़ते खतरे के विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तिब्बती धर्मगुरु करमापा उग्गेन त्रिनले दोर्जे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं हिमालय परिवार के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार भी मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में शरीक थे। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हिमालय विश्व की सबसे छोटी आयु का पर्वत है, लेकिन विश्व का सबसे तेज बढ़ते पर्वत में से एक है। उन्होंने कहा कि हिमालय के पास सबसे अधिक पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत चोटियां हैं। हिमालय के पास विश्व का सर्वाधिक वनस्पति है और विश्व के अंदर जितना न्यूक्लियर रॉ मटेरियल है उसका 32% न्यूक्लियर रॉ मटेरियल हिमालय के पास है, जिसको चीन अपने पास ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन सके। विश्व का सबसे छोटी आयु का पर्वत है, परंतु धरती का सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय के पास सर्वाधिक पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत चोटियां हैं। लगभग 6000 पर्वत चोटियां हिमालय के पास है। विश्व की सर्वाधिक पर्वत चोटियां हिमालय के पास। हिमालय के पास विश्व का सर्वाधिक वनस्पति है, खाद्यान्न वनस्पति भी और औषधि वनस्पति भी। सर्वाधिक विश्व का 34% वनस्पति हिमालय अकेला होता है विश्व की। क्योंकि दुनिया के अंदर जितना न्यूक्लियर रॉ मटेरियल है, उस न्यूक्लियर रॉ मटेरियल का 32% ऑफ द न्यूक्लियर रॉ मटेरियल इस विद हिमालय। हिमालय के पास विश्व का 32% ऊर्जा आणविक। उन्होंने कहा कि अगर भारत चीन की बनी हुई वस्तुओं को अपने बाजार में ना लाने दे तो आप सभी देखेंगे कि चीन का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर घूम रहा होगा और भिक्षा मांग रहा होगा, और भारत इस बात का फैसला कर ले तो दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा चीन भिक्षा मांगने पर मजबूर हो जाएगा और तिब्बत अपने आप आजाद हो जाएगा। शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत जिसको बड़ी भारत है, और हिमालय के उस पार तिब्बत है, इधर भारत है, और भारत और तिब्बत की जो संबंध है अत्यंत अधिक संबंध है, ये क्या बताता है सब जानते हैं। मगर इस तरह से जो भारत और तिब्बत का जो एक संबंध रहा, ये बहुत गहरा संबंध रहा है, इस देश में लिखा है। मगर आज के संदर्भ में भी इस पर सोच होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को जैसे कि समझा सके हमारी जो संबंध है, हमारे जो परंपरा हमारा जो रहन सहन था वो कैसे पूरी पीढ़ी को पहुंचाया जाए, ये भी हमारे पर गौरतलब है कि चीन आज दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है और भारत के लिए एक खतरा। के न्यूज के लिए धर्मशाला से बादल निप्पी की रिपोर्ट। मंडी में गणपति महादेव सत्संग भवन में विश्व जागृति मिशन मंडल की ओर से सुधांशु जी महाराज के 55वें जन्मदिवस पर सत्संग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही स्कूल बाजार में प्रतिवर्ष होने वाले जागरण व भंडारे के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि यह जागरण व भंडारा 13 मई को आयोजित किया जाएगा। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।